डिटरमिनेंट चैप्टर, जिसमें से उसका थ्योरी कंप्लीट हो गया था। जो एक्सरसाइज चले थे 4.1, उसमें से हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग उसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 से चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं पहले इस चैप्टर से को पढ़ाने से पहले यही आपको सजेशन दूंगा कि इसका थ्योरी आप कंप्लीट रखें, तो इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 डिटरमिनेंट चैप्टर है, उसका चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 चल रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 तो देखिए, नंबर 4 है। देखिए दोस्तों, ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है यदि a बराबर दिया हुआ एक डिटरमिनेंट दिया हुआ 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ठीक है, अब हम लोग बोल रहे हैं 3 into a। ठीक है, ये आप इसको एच मान लीजिए और इसको हम लोग आर एच मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a बराबर एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, जो हम लोग एच में 3 a डिटरमिनेंट के अंदर 3 एक अंक है जो 3 है, जिसको हम लोग a का डिटरमिनेंट से सभी अवयव से a में जितना अवयव है उसी में मल्टीप्लाई करेंगे 3 में। ठीक है, और जस्ट उसी पर हम लोग RHS यानी कि 27 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। 27 है जो इसमें थ्योरी लगेगा, जो हम आपको आगे बताए। पहले हम लोग एलएचएस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं एलएचएस बराबर एलएचएस हमारा क्या है? एलएचएस है 3D है। ठीक है, अब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे a में जितना अवयव है सभी से। तो देखिए यहाँ हो जाएगा हमारे पास, यहाँ है 3 0 3 0 3 6 0 0 और 12। ठीक है, ये हमारा नया डिटरमिनेंट हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको डिटरमिनेंट होने के लिए जानेंगे, जिसकी प्रकार हम लोग आपको पहले बता चुके थे डिटरमिनेंट होने की थ्योरी में। ठीक है, उस चीज पर हम लोग उसको तोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम R1 से तोड़ है, जिससे आप तोड़ेगा वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा फ्रॉम R1 से R2 से R3 से। R1 मतलब फर्स्ट रो। ठीक है, तो यहाँ देखिए फ्रॉम R1 से हम लोग तोड़ते हैं इसको, तो 3 इधर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 3 है फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम झड़ जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 3 6 0 12। ठीक है, माइनस 0 और फिर 0 है फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम झड़ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास बचेगा 0 6 0 6 0 12। ठीक है,
अब देखिए +3 होगा, +3 आज लिखने में कोई जरूरी नहीं है कि प्लस लिखना, लेकिन समझने के लिए हम लिख लेते हैं, एग्जाम में नहीं लिखेगा। ठीक है, 3 कहाँ पर है, तो 3 है फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम ढक जाएगा, तो बचेगा मेरे पास 0 3 0 3 0 0। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो देखिए 3 को हमने किसे 3 रहेगा ब्रैकेट के बाहर। अब हम लोग 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। ठीक है, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो हो जाएगा 36 माइनस 0। ठीक है, -0 0 -0 +3 हो गया। अब 0 -0 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0 आया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ हो गया 3 36 में से 0 जाएगा तो 36 बचेगा, 36 -0 और 0 में से 0 0 +3 और 0। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। 3 36 ठीक है -0 0 +3 और 0। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए 36 को मल्टीप्लाई करें 6 से, तो 6 दिया 18 के 8 हाथ में 2 3 दिया 9 9 2 10 110 -0 +3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0 आएगा। ठीक है, तो यानी आंसर मेरा आया 108। ठीक है, ये आया LHS, ये LHS हो गया। अब हम लोग RHS को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग RHS क्या था, RHS था हम लोग का 27 × 8 था। ठीक है, अब 108 आया, ये आपका LHS है। ठीक है ना, सॉरी RHS। ठीक है, अब हमको इसको सॉल्व करना था। देखिए तो हमारे पास क्वेश्चन है 101 012 004। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। अब हमको 27 है और ए का डिटर्मिनेंट, तो ए का ए बराबर है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग जानेंगे कि 27 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ए के डिटर्मिनेंट से, तो ए के डिटर्मिनेंट से हमें मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग यहाँ पर जानेंगे इसका रूल, कि हम लोग आपको बताए थे थ्योरी में कि यदि किसी डिटर्मिनेंट में कोई कांस्टेंट से गुणा किया जाए तो वह कांस्टेंट पूरे डिटर्मिनेंट के अवयव से ना होकर किसी एक रो में या एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ हम लोग जानेंगे 27 यहाँ पे, इसलिए ये नियम इसलिए लगा क्योंकि जो ए के डिटर्मिनेंट के पहले 27, इसलिए आपको लगा यदि किसी डिटर्मिनेंट में कोई कांस्टेंट से, मान लीजिए 27 एक कांस्टेंट, ठीक है, तो कोई कांस्टेंट से किसी भी डिटर्मिनेंट में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो एक रो में मल्टीप्लाई होता है या तो एक कॉलम होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको
रो में करते हैं। तो देखिए हम लोग इसमें रो को मल्टीप्लाई किए तो यहाँ हो जाएगा 27 0 27, ठीक है, 0 1 2 0 0 4, ठीक है। ये हो गया मेरा नया डिटरमिनेंट, ठीक है। अब हम इसको इरेज कर देते हैं ताकि स्पेस आगे बढ़े। देखिए अब हम लोग इसको डिटरमिनेंट करेंगे तो हम लोग लिखते हैं फ्रॉम R1, क्योंकि हम लोग R1 से पढ़ रहे हैं फर्स्ट रो से। तो देखिए 27 बाहर हो जाएगा, हम लोग के पास बचेगा 1 2 0 4, ठीक है। -0 या पहले 0 लिखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम लोग के पास होता है 0 2 0 4, ठीक है। और यहाँ हम लोग लिखेंगे +27, ठीक है। यहाँ बचा 0 1 0 0, ठीक है। अब हम लोग इसका डिटरमिनेंट लेंगे। तो डिटरमिनेंट हमको आप पहले बता चुके हैं। 27 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 -0 -0 0 -0, ठीक है। 27 लिखे तो +27 लिखे, ठीक है, 0 -0, ठीक है। अब इसको हम आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए 27 अब 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा, -0 0 +27, 0 से 0 गया 0 बचा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 7 × 8 2 4 2 8 8 2 10, ठीक है। -0 को मल्टीप्लाई किए 0 से 0, +27 को मल्टीप्लाई किए 0 से 0। तो यहाँ भी देखिए हम लोग के पास बचा 108, ये हमारा हो गया आंसर, यानी कि हम लोग का RHS निकला। तो देखिए RHS जो निकला, LHS भी 108 आया है, ठीक है, और RHS भी 108 है, ठीक है। तो हम लोग प्रूव कर दिए। इसको हम लोग अपने मेथड से बनाने के लिए हम लोग इसको LHS मानिए, इसको RHS मानिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात करें, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। डिटरमिनेंट हम लोग वैल्यू निकालना है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 5 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 का है 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0, ये हमारा डिटरमिनेंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फ्रॉम R1 से। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम R1, ठीक है। तो हम लोग 3 0 -1 -5 0 -, यहाँ -1 पहले से दिया हुआ है, और होता है यहाँ पर भी माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी कि +1 और 0, फिर -1 सॉरी -1 3 और 0, ठीक है। और प्लस देखिए यहाँ फिर माइनस दिया हुआ है, यहाँ होता है प्लस, तो प्लस माइनस -2 होगा, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा 0 0 3 -5, ठीक है। देखिए यहाँ हो गया कंप्लीट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो देखिए यहाँ 3 0 0 0 को मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, माइनस इधर था, यहाँ होता था माइनस माइनस प्लस करके 5 हो गया, ठीक है। +1 0 माने यहाँ -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका तो 3 हो गया, -2, ठीक है। इधर 0 हो गया,
जीरो हो गया, ठीक है। यहाँ 3 और -5 +1 3 -2 0, ठीक है। तो यहाँ हो गया हमारे पास 3 को मल्टीप्लाई 3 को गुना करेंगे -5 से, तो यहाँ -15 +3, ठीक है। अब इसको हम -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो यूनिट 0 नहीं आएगा, तो लिखने से फायदा नहीं। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो -15 को +13, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ 15 से 3 घटे तो 12 आएगा। अब 12 क्या चीज़ में आएगा? प्लस में आएगा, माइनस में? क्योंकि माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा? क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है, -15 है। अगर यहाँ ये -15 प्लस में आता तो प्लस में आता, यहाँ माइनस में, इसलिए यहाँ माइनस हो गया, ठीक है। ये हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट नंबर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का 2 में चलेंगे, ठीक है। तो 2 भी उसी प्रकार जिस पर हम लोग 1 की उसी प्रकार 2 भी। तो देखिए सेकेंड नंबर है 3 - 4 -4, फिर है 5 1 1 -2 2 3 और 1। ये हो गया डिटरमिनेंट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ फ्रॉम R1 से फ्रॉम R1 हो गया, इधर 3 1 -2 3 1 माइनस प्लस 4 माइनस प्लस 4, मेरे पास बचा 1 और -2 इंटू 1, ठीक है। देखिए फिर यहाँ हो जाएगा +5 1 1 2 3, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया 3 1 को 1 से 1 को गुना 1 से 1 माइनस प्लस 6, ठीक है। 3 को नीचे हुआ +4 ब्रैकेट के अंदर 1 को मल्टीप्लाई 1 से माइनस प्लस 4 +5 3 -2, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो देखिए आगे हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ हो गया 3 1 + 6 7 +4 4 + 1 5 +5 ब्रैकेट 3 हो गया 1, यहाँ 7 21 +4 5 के 20 +5। अब हम इसको जोड़ेंगे 21 और 20 41 +5 = 46। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 2 भी कंप्लीट हो गया। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग ध्यान से देखिए इस वीडियो को, तो और अच्छी से समझ में आएगा। अगर फिर भी नहीं आता तो कमेंट करिए। तो देखिए 5 का 2 हम लोग कंप्लीट कर दिए। इसको हम लोग फ्रॉम R1 से सॉल्व किए। यहाँ 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 इसलिए हम लेंगे क्योंकि फ्रॉम R1 से हटा है। तो R1 मतलब फर्स्ट रो हुआ 3 हुआ, तो 3 यहाँ फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है। तो
तो यहाँ 3 हो गया, बचा मेरे पास 1 -2 3 1 1 -2 3 1 कर दिया, ठीक है। पर माइनस यहाँ था, यहाँ माइनस होता था, माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, ये हो गया फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम लग गया, तो 1 -2 2 1 हो गया, प्लस 5 फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हो जाएगा 1 1 2 3 हो गया, ठीक है। यहाँ 3 हो गया, 1 को मल्टीप्लाई किया 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 प्लस 4 1 1 को मल्टीप्लाई किया 1 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 प्लस 5 1 को मल्टीप्लाई 3 से 3 माइनस 2 फिर 3 6 प्लस 1 7 प्लस 5 4 1 प्लस 4 5 प्लस 5 3 हो गया 1 हो गया, ठीक है। फिर 3 को मल्टीप्लाई किया 7 से 7 21 का प्लस 5 को मल्टीप्लाई किया 4 को मल्टीप्लाई किया 5 से 5 के 20 प्लस 5 को मल्टीप्लाई किया 1 से 5 20 और 21 को जोड़े 41 प्लस 5 46, ठीक है। तो 5 हमारा सेकेंड नंबर कंप्लीट हो गया। हम लोग 5 का क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ है 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए तो इसको हम लोग फ्रॉम R1 से ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए फ्रॉम R1 से करते हैं इसको, तो यहाँ आ जाएगा फ्रॉम R1 से करेंगे, तो देखिए फ्रॉम R1 हो गया, ठीक। और फिर देखिए यहाँ है 0 फिर तो 0 -3 3 0 -1 हो गया। अब यहाँ हो जाएगा -1 -3 -2 0 +2, ठीक है। -1 0 -2 3, ठीक है। इतना हो गया। अब हम लोग इसका आगे चलते हैं, तो यहाँ हो गया 0 0 को मल्टीप्लाई 0 से माइनस माइनस प्लस 9 हो गया, ठीक है। -1 को मल्टीप्लाई किया 0 माइनस प्लस प्लस माइनस 6, ठीक है, +2 और -1 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो -3 हो गया और माइनस माइनस प्लस 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 0 यानी कि 9 हो गया, -1 -6, ठीक है, -6 हो गया +2 यहाँ -3 है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो -3 है, ठीक है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें, 0 को मल्टीप्लाई करें 9 से, तो 9 आएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, सॉरी यहाँ देखिए 9 नहीं होगा क्योंकि 0 + 9 था, तो 9 आएगा। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो 0 आएगा, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस हो गया +6,
प्लस माइनस माइनस 6, ठीक है। अब देखिए 0 प्लस 6 माइनस 6, प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 6 गया, इक्वल टू 0, तो 0 आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 का 3 का कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 5 का 4 नंबर में, ठीक है। तो देखिए आप लोग थ्योरी कंप्लीट रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बस एक्सरसाइज में समझने का, ठीक है। क्योंकि एक्सरसाइज पहले के लिए उसका बेसिक के बारे में जानना बहुत जरूरी, जो जो जिस किसी भी चैप्टर को आपको पहले उस एक्सरसाइज बनाने से पहले उसके बारे में, उसके बेसिक, उसी चैप्टर के बेसिक के बारे में जानना बहुत जरूरी, तभी आपसे एक्सरसाइज बन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं, 5 का 4 नंबर, ठीक है। तो 5 का 4 नंबर है यहाँ 2 माइनस 1 माइनस 2 0 2 माइनस 1, ठीक है, 3 माइनस 5 0, ठीक है। देखिए अब यहाँ इसको भी हम लोग उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ फ्रॉम R1 से दिया, फ्रॉम R1 से करेंगे, यहाँ मिल जाएगा 2 2, यहाँ बचेगा 2 माइनस 1 माइनस 5 0 माइनस माइनस प्लस 0 माइनस 1 3 0 प्लस माइनस माइनस 2, ठीक है, 0 और 2 बचा, ठीक है, 0 2 बचा 3 और माइनस 5, 3 माइनस 5 हो गया। अब हम उसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ 2 इधर हो गया, 2 को मल्टीप्लाई किया 0 से तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 5 हो गया, प्लस 1 और 0 को मल्टीप्लाई किया 0 से, माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, माइनस 2 और माइनस 0 माइनस 6 हो गया, ठीक है। देखिए अब हम लोग इसको आगे करते हैं। तो देखिए 2 हो गया, अब 0 में से माइनस किया, माइनस 5 प्लस 1 3, 0 में से 3 को जोड़ेगा तो 3 ही बचेगा, ठीक है। ठीक है, अब माइनस 2 और माइनस 6 है, ठीक है। अब 5 दूनी 10 होगा, माइनस 10 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3 6 दूनी 12, ठीक है। अब देखिए इसमें से माइनस 10 प्लस 3 का कटेगा तो बचेगा माइनस 7 प्लस 12 और प्लस माइनस माइनस 1, तो 7 में से 12 जाएगा, 12 में से 7 गया तो बचेगा 5। अब ये प्लस होगा क्योंकि 12 है जो प्लस में है, इसलिए प्लस में 5 होगा। अगर यहाँ माइनस में आता 12 तो आंसर भी माइनस 5 में आता है, ठीक है, इसलिए प्लस 5। ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए भैया, देखो दोस्तों, आपका थ्योरी कंप्लीट रहेगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर फिर भी अगर किसी तरह से अगर नहीं हुआ, लेकिन अगर इस वीडियो को देखते रहिए तो आप रिपीट करें तो बहुत अच्छी से समझ में आएगा। मैं आपको चाहता हूँ कि एक बार देखिए, 2 बार देखिए, ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है।